नहीं ब्रजेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में देखिए हमारे यहाँ तो रोज ही फोन आते हैं। और निश्चित रूप से जैसे समाजवादी पार्टी है वो जब भी सरकार बनती है तो अपने वोट के लिए काम करती है। जो लोग उनको वोट दिए ना उस समाज के लिए विशेष काम करती है। बहुजन समाज पार्टी है वो भी अपने वोट के हिसाब से जो भी उनको वोट देता है उनके लिए कार्य करती है। लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग के मीटिंग कर रहे हैं या सम्मेलन कर रही है बीजेपी, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो प्रबुद्ध वर्ग ऐसे ही राष्ट्र और हिंदुत्व के नाम पे देता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है ब्रजेश जी कि जब भी सत्ता में बीजेपी आती है वो उसी प्रबुद्ध वर्ग को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या दलित समाज, जो भी उनके समर्थक होते हैं उन्हीं का कहीं ना कहीं शोषण शुरू हो जाता है। मैं आप और संतों का खास तौर से, अब देखिए बहराइच से हो या बादा में हो या गाजियाबाद में हो, कई ऐसे संतों के उत्पीड़न इतने जोरों पे होगा, ना शासन सुनने वाली है ना प्रशासन सुनने वाली है। दूसरी बात आप देखो कि उत्तर प्रदेश के लोग, चाहे तमाम जो भी प्रबुद्ध वर्ग, नहीं भूल सकते कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस एसी एक्ट का कहा था कि भाई बिना जांच का गिरफ्तार नहीं किया जाए, संसद से उसको प्रस्ताव पास करके उसको कर दिया जाएगा, नहीं बिना जांच के ही उनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये आखिर वो प्रबुद्ध वर्ग कैसे बर्दाश्त कर लेगा? एक तो अब बेरोजगारी भयंकर हो गई है, आपको राष्ट्र और हिंदुत्व के नाम पे वोट देती है, और आप आने के बाद आप देखो जितना दोहन हुआ, आप ही को जेल भेजने का बंदोबस्त, को इतने खतरे थे समाज कमलेश तिवारी को इतने, ब्रजेश जी खतरा था, समाजवादी पार्टी ने उन्हें बहुत सुरक्षा दिया हुआ था, लेकिन बीजेपी सरकार आते उसकी सुरक्षा कम कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ? कमलेश तिवारी अब हमारे बीच नहीं रहे। अब इसी तरह रंजीत चले गए, रंजीत हमारे हिंदू महासभा के। ये तमाम लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पता नहीं इसमें क्या। और सबसे बड़ी हमें आश्चर्य तो हुआ ब्रजेश जी आपकी, जिस प्रकार से जिस छापा पड़ा और क्या हुआ, क्योंकि आप स्पष्टवादी हैं, आज हम पर ही खेल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए नहीं देखिए तो कहना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं ठीक बात है। आप समाज के एक धरोहर है, आप हमेशा निष्पक्ष बात करते हैं, तो इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम कम से कम स्पष्ट बोले। अगर हम सही नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सत्ता मनमानी करती ही रहेगी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य और धर्म बढ़ता है। हमें तो बड़ा दुख हुआ था जब आप पे छापा, और मुझे उसी दिन स्पष्ट हो गया कि ये सरकार कर क्या रही है। और आपके यहाँ छापा पड़ा, मिला क्या? ढाक के 3 बार वो बैरन लौट गए। आज आप भी बैठे, हम भी बैठे, और मैंने आपके पत्रकार से कहा भी था, पूरी मीडिया को कहा था, देखना ब्रजेश जी बैठेंगे टीवी पे, फिर डिबेट चलेगा। तो आप जबरदस्ती किसी प्रबुद्ध वर्ग को, क्योंकि वो मिश्रा टाइटल लगा है, क्योंकि दुबे लगा है, क्योंकि क्षत्रिय लगा है या प्रबुद्ध वर्ग का, इसलिए आप परेशान करो, ये सत्ता का काम नहीं होता। आपको कम से कम वरीयता अगर देते, आप निष्पक्ष